So, good morning, ninth class. Again, we are together, and today we are going to start with geography. Chapter number is second. Name is the physical features of India. Got it? So let's continue. Students, physical features. First of all, we have to discuss the word physical features. क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इट व्हाट इज फिजिकल फीचर. गॉट इट? तो लेट्स स्टार्ट. फिजिकल फीचर्स या तो आप ये कह लो या आप और इजी लैंग्वेज में आप इसे बोल सकते हो लैंड फॉर्म्स. व्हाट यू से? लैंड फॉर्म्स. फिजिकल फीचर्स बोलो या लैंड फॉर्म्स बोलो. इट मीन्स कि हम इस चैप्टर में इस वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. भाई साहब क्या भारी भरकम वर्ड है. कोई बात नहीं है. फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है? लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. गॉट इट? आपको पता है कि लैंड फॉर्म्स कैसे कैसे होते हैं भाई. या तो माउंटेन के फॉर्म में होगा, ये जो आपका लैंड है ये तो आपका माउंटेन के फॉर्म में होगा, या आपका प्लेट्यूज के फॉर्म में होंगे, या वैली के फॉर्म में होगा, या प्लेन्स के फॉर्म में होगा. बस में आ रही है ना. अब इसी में तो कहीं रिवर्स फ्लो होती हैं, कहीं पॉन्ड्स बनते हैं एक्सेट्रा. तो लैंड फॉर्म्स बेसिकली ये माउंटेन, प्लेट्यूज, वैली, प्लेन्स एंड एक्सेट्रा. दीज ऑल आर फॉर्म्स ऑफ लैंड. गॉट इट? और इसी को हम फिजिकल फीचर्स बोलते हैं. कोई भी क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू मीन बाय फिजिकल फीचर, तब बताओगे क्या? फिजिकल फीचर्स are also called land forms like mountain, plateau, valley, plains. These are all called what? Forms of land and also called physical features. Got it? अब बात यह है कि लैंड किसे कहते हैं. अब सभी बच्चों आप तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो कि लैंड किसे कहते हैं. मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ कि लैंड किसे कहते हैं. द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. ये जो हमारा अर्थ प्लैनेट है ना, इसका जो सॉलिड पार्ट है उसे हम लैंड कहते हैं. बात समझ में आ रही है? अब बात यह है कि अर्थ सरफेस पर क्या क्या है. या तो आपका ओशियन है या तो आपका लैंड है. बात समझ में आ रही है ना. तो ये जो ओशियन और लैंड है ये कैसे फॉर्म हुए हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो हम बेसिकली पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ओशियन के बारे में नहीं. गॉट इट? तो लैंड एक्चुअली में कैसे फॉर्म हुआ है जिसको हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो हाउ लैंड फॉर्म. तो लेट्स सी. देखना बच्चों, ये हमारा अर्थ प्लैनेट है. ये हमारा क्या है? अर्थ प्लैनेट है. बस में आ रही है? ये क्या हमारा अर्थ प्लैनेट है. इसमें क्या था ना कि जो आप आज के डेट में जो कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो, इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स मतलब क्या होता है? लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड. बस में आ रही है ना. ह्यूज पार्ट ऑफ द लैंड मास इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं. तो कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं कि भाई उसे लैंड को ही लार्ज बना दो. लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड मास. लैंड मास जितना बड़ा होता चला जाएगा वही कॉन्टिनेंट का एक टाइम पे जो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं. अब एग्जांपल में आपको पता है कि कितने कॉन्टिनेंट हैं इंडिया में, वर्ल्ड में सॉरी, इस अर्थ प्लैनेट पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. और भी 7 कॉन्टिनेंट मतलब क्या? लार्ज 7 कॉन्टिनेंट. कौन कौन से आपको पता है? अभी मैं आगे डिस्कशन करूंगा. ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. तो लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड मास इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे. 1 मार्क का क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्टिनेंट. तो कॉन्टिनेंट इज व्हाट? लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड मास ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. एग्जाम्पल में आपको पता है कि यू हैव 7 लार्ज कॉन्टिनेंट्स लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कॉन्टिनेंट. ध्यान देना. तो मैं ये पता है ये जो कॉन्टिनेंट्स आज के डेट में आप 7 लार्ज कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो पढ़ते हो ना, वो एक्चुअली में वो 7 कॉन्टिनेंट्स था भी नहीं. कैसा था वो? एक कॉन्सेंट्रेटेड लैंड मास था. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या? ये 7 जो कॉन्टिनेंट्स है ना, सब आपस में मर्ज थे, चिपके हुए थे, और ये चारों तरफ वाटर था इस अर्थ पर. इस अर्थ पर जब इस अर्थ का डिस्कवर किया गया तो इस पर क्या हुआ? जब स्टार्टिंग में जब इस इनिशियल फेज में था अर्थ हमारा, तो इसमें क्या था? मैक्सिमम पार्ट ऑफ द अर्थ क्या था? वाटर था. इसमें कॉन्सेंट्रेटेड जो लैंड मास थी कॉन्सेंट्रेटेड थी, मतलब चिपकी हुई थी एक साथ सारी कॉन्टिनेंट जो आज के डेट में आप देख रहे हो. लेकिन क्या होता है जब टेम्परेचर आप भी देखते हो कि जब बर्फ पूरा सॉलिड होता है, आइस, अगर उसे टेम्परेचर हम हीट करें तो क्या होता है? वो
अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो वो टूट जाता है, पिघल जाता है। वैसे ही ये जो कॉन्सेंट्रेटेड लैंड मास था इसको हीट मिला, टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज होता है। जब टेम्परेचर चेंज हुआ ना, एक्चुअली हाँ एक और चीज़ कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड लैंड मास था ना इसको पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि व्हाट डू यू मीन बाय पेंजिया, तो पेंजिया क्या कहोगे? तो कॉन्सेंट्रेटेड लैंड मास इज कॉल्ड पेंजिया। अभी जो पेंजिया है ना, सपोज अब ये पेंजिया है, ये पेंजिया क्या हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले पार्ट्स को यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेंजिया क्या बोलते हैं? लॉरेसिया। क्या बोलते हैं? लॉरेसिया। एंड साउदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। बस समझ आ रही है? गोंडवाना लैंड। लॉरेसिया में क्या हुआ, जब ये कॉन्सेंट्रेटेड लैंड मास यानी कि पेंजिया जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ये ऊपर चला गया या नीचे आ गया, तो ऊपर वाले को लॉरेसिया बोला गया, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोला गया। तो लॉरेसिया से क्या क्या बना अब आज के डेट में? जैसे नॉर्थ अमेरिका बना, यूरोप बना, एशिया बना। बस में आ रही है? ये तो लार्ज कॉन्टिनेंट है, इसके अलावा छोटे छोटे आइलैंड्स बन गए, उनको माइनर प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, वो आगे मैं बता रहा हूँ आपको। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा आ गया? जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, अफ्रीका आ गया, साउथ इंडिया आ गया, तो इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। बात समझ आ रही है? और ये बाद में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होता चला गया, और ये जो लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड था ये भी बहुत सारे पार्ट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। बस में आ रही है? और इसी डिवाइडेड पार्ट्स को ना हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट्स। यानी कि कॉन्टिनेंट को ना हम प्लेट्स बोल सकते हैं। कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? प्लेट्स। अभी जो प्लेट्स है ना, या तो ये प्लेट्स जो होती हैं मेजर हो सकती हैं या माइनर प्लेट्स हो सकती हैं। माइनर प्लेट्स मतलब क्या? ये जो आइलैंड्स देख रहे हो ना, ये आइलैंड्स छोटे छोटे, इसे माइनर प्लेट्स बोलेंगे। ठीक है। और मेजर प्लेट्स किसे बोलते हैं? ये जो लार्जर पार्ट ऑफ द लैंड मास दिख रहा है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये पूरा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 लार्ज कॉन्टिनेंट। अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि कॉन्टिनेंट्स, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो दैट इज 7 नेम्स आर हियर। कौन कौन सा? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। दीज आर द 7 मेजर प्लेट्स। इट मीन्स कि मेजर कॉन्टिनेंट्स। माइनर प्लेट्स इट मीन्स कि माइनर कॉन्टिनेंट्स। इसको कॉन्टिनेंट बोलो या प्लेट्स बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये जो इसको प्लेट्स क्यों कहा गया? क्योंकि वाटर पे क्या हो रहा है, सपोज कि आप एक टब लो, उस टब में क्या करो ना, थर्मोकोल डालो, आप देखोगे कि थर्मोकोल क्या होगा ना, तैरता रहता है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये भी क्या है, हमारे इस अर्थ सरफेस पर वाटर पे ये तैर रहा है, इसलिए इसको प्लेट्स कहा गया। ठीक है ना? अब इसको नाम क्या दिया? इसका नाम क्या दिया? देखो ना कितना बड़ा बड़ा पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसको कौन सा थ्योरी बोला गया? थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो पूरे वर्ल्ड में फिजिकल फीचर्स, इट मीन्स कि लैंड फॉर्म्स हुए हैं, इनको किस थ्योरी के अंडर में लाया जाता है? थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक मतलब कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता, कोई वर्ड नहीं। टेक्टोनिक एक सिंपल वर्ड है। टेक्टोनिक मतलब क्या होता है? बिग, बहुत बड़ा। ठीक है ना? तो इसी को क्या, इस थ्योरी को क्या बोला गया? थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट मीन बाय थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो क्या बताओगे कि इनिशियली लैंड all 7 major continents and minor continents are concentrated in a single piece of land mass that was called Pangea. After according to the time temperature changes takes place, and due to changes Pangea divided into 2 parts that was called Laurasia and Gondwana. Northern part was called Laurasia and southern part was called Gondwana, including these landmass. Got it? These were called larger plates, major plates or minor plates, and these theory of plates is called theory of tectonic plates. बस में आ रही है ना? तो आज हमने पढ़ा कि थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, और टेक्टोनिक प्लेट्स की ही वजह से क्या हुआ है, ये जो लैंड मास आज के डेट में क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। तो आज हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, हमने तो कुछ नॉर्थ अमेरिका से मतलब नहीं है, साउथ अमेरिका से मतलब नहीं है। इट मीन्स कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, हमें इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है। किसकी ज्योग्राफी पढ़नी है? हमें इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है। तो हम इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, और मैं भी कुछ वर्ड्स से आपको फैमिलियर बनाऊंगा। जैसे कि ये केवल जो लैंड मास है ना, ये जो माउंट, अब बताओ, ये तो लैंड मास मैंने बता दिया कि लैंड मास कैसे बनता है। फिर आप पूछोगे सर माउंटेन कैसे बनता है, सर वैली कैसे बनती है, सर प्लेटू कैसे बनता है। तो ये सब भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर टुडे। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास।